Hi student, how are you? Today we are going to study about nursing position. स्थिति। आज हम आपको बताएंगे नर्सिंग में पोजीशन का क्या महत्व है या नर्सिंग पोजीशन क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका नर्स के जीवन में क्या रोल होता है, नर्स के लिए क्यों बहुत आवश्यक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशेंट के एक रोगी के सही परीक्षण के लिए, सही स्थिति के लिए, सही आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए पोजीशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाएंगे और जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में हो, आपको इस चीज़ के बारे में, स्थिति के बारे में कोई कंफ्यूजन न रहे। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझें। तो चलिए इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम नर्सिंग पोजीशन है क्या, पहले हम स्थिति जानेंगे। पोजीशन क्या है, किसे कहते हैं, तो हम डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या इसकी है? पोजीशन, स्थिति किसे कहते हैं, स्थिति क्या होती है। पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन अ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन द बॉडी अलाइनमेंट। स्थिति, पोजीशन, शरीर की स्थिति या आसन, मरीज को सही स्थिति प्रदान करना। आराम एक ऐसी विकास की अवस्था है जो हर प्रक्रिया के लिए रोगी की पूरी देखभाल है, आरामदायक स्थिति प्रदान करना। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए, शारीरिक परीक्षण के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, रोगों को बढ़ने से रोकने के लिए, शरीर के भागों की सहारा प्रदान करने के लिए, शरीर को सही सीध में बनाए रखने के लिए, दाब द्रवणों से बचाने के लिए हमें स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आर द प्लेसिंग the patient in good body alignment, पेशेंट को सही बॉडी, सही स्थिति प्रदान करना। आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए, शरीर को सही शीत बनाए रखने के लिए, शरीर के भागों को सहारा प्रदान करने के लिए, शारीरिक परीक्षण करने के लिए, दाब व्रणों से बचाने के लिए, आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए। तो आराम एक ऐसी अवस्था होती है डेवलपमेंट की जो हर प्रक्रिया के लिए रोगी की पूरी तरह से देखभाल है, आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए। आगे हम आपको बताते हैं पोजीशन, स्थिति कितने प्रकार की हैं, इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे सुपाइन पोजीशन क्या है, प्रोन पोजीशन क्या है, लेटरल पोजीशन क्या है, टेंडलबर्ग पोजीशन क्या है, लिथोटॉमी पोजीशन, फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, कार्डियक पोजीशन, सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, अदर्स जो पोजीशन है इनके बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, इसको हिंदी में पृष्ठशायी स्थिति कहते हैं। सुपाइन पोजीशन को हिंदी में पृष्ठशायी पोजीशन कहते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन हिज और हर बैक विथ हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। इस स्थिति में मरीज पीठ के बल लेटा रहता है, पैर सीधे होते हैं,
उसके सर के नीचे तकिया रख देते हैं। रुई की गोल गद्दियां कोहनियों एड़ियों के नीचे तथा हवाई गद्दे नितंबों के नीचे रख देते हैं ताकि दबाव कम पड़े एवं दाब व्रणों को विकसित होने से रोका जा सके। शैय्याग्रस्त मरीजों में फुट रेस्ट का उपयोग न हो इस हेतु किया जाता है। कहने का मतलब मरीज को आराम प्रदान करने के लिए, जैविक चिन्हों का आकलन करने के लिए, शारीरिक परीक्षण जैसे सिर, गर्दन, हार्ट, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, लंग्स एवं एंटीरियर चेस्ट अग्रवक्ष का परीक्षण करने के लिए हम सुपाइन पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। सुपाइन पोजीशन किसको किसको नहीं करना चाहिए या किसको नहीं करने की सलाह देना चाहिए? जिसको स्पाइनल प्रॉब्लम हो या जिसकी पीठ की जो है शल्य क्रिया हुई, पीठ में सर्जरी हुई हो, उसको जो है सुपाइन पोजीशन नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है, हम देखते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन बोले तो अधोमुख, अधोमुख बोले तो पेट के बल लेटा। In this position, in which the patient lies on his abdomen with the head turned to one side with one small pillow under the ankle. इस स्थिति में रोगी पेट के बल लेटा हुआ रहता है। उसका सिर एक ओर मुड़ा हुआ तथा सिर एक छोटे तकिए पर टिका हुआ रहता है। तकिया टखनों के नीचे एवं दोनों हाथ सिर के ऊपर की ओर या फिर बाजू में आराम पूर्वक रखते हैं। इसका उपयोग हम कहां करते हैं? इंडिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट विथ प्रेशर सोर, बर्न, इंजरीज एंड ऑपरेशन ऑन द बैक टू रिलीव एब्डोमेन डिस्टेंशन, renal biopsy, examination of the back। इसका उपयोग पीठ पर चोट या शल्य क्रिया होने पर या जल जाने पर किया जाता है। दाब व्रणों को हटाने के लिए किया जाता है, आराम प्रदान करने के लिए किया जाता है और एग्जामिनेशन ऑफ द बैक, पीछे जो है पीछे का एग्जामिनेशन परीक्षण करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतकों के उपयोग के बाद, ताकि लार एवं श्लेष्मा का एस्पिरेशन न हो, इसलिए जो इसका उपयोग करते हैं। प्रोन पोजीशन को किस किस को नहीं अप्लाई करना चाहिए, किनके लिए यह निषेध है, किनके लिए मना है? तो नंबर 1, जिस मरीज को सांस या स्पाइनल की समस्या होती हो। नंबर 2, जिस पेशेंट का पेट का ऑपरेशन हुआ हो, एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, उसके लिए यह निषेध होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैटरल पोजीशन, बोले तो करवट स्थिति या पार्श्व स्थिति। The patient lies on the side with weight on hip and shoulder. The upper leg is flexed more than the lower leg. The upper knee and hip should be at the same level. Pillow is given under the head, back and front to support the arm and abdomen. इस स्थिति में मरीज एक ओर करवट लेकर लेटा रहता है एवं उसके घुटने अंदर की ओर थोड़े से मुड़े रहते हैं। एक घुटना दूसरे की तुलना में कुछ अधिक मुड़ा रहता है।
सिर एवं पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। दोनों पैर के बीच में एक तकिया लगा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वाले पैर का निचले वाले पैर पर अधिक दबाव न हो, इसलिए हम जो है ऐसा करते हैं। सामने की ओर उदर एवं भुजाओं को सहारा देने के लिए भी एक तकिए का उपयोग किया जाता है। इस पोजीशन का उपयोग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिनियम के लिए, पेरिनियम के एग्जामिनेशन के लिए, इंसर्टिंग सपोजिटरीज, टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, गिविंग बैक केयर, फॉर एनीमा एंड कोरोनिक इरिगेशन के लिए किया जाता है। सैक्रल रीजन और पीठ के बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं, इसके प्रोमिनेंसेस होते हैं, उस पर दबाव कम करने के लिए इस पोजीशन का उपयोग किसके लिए नहीं करना चाहिए? जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो और दूसरा जिनको ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई हो, उनके लिए यह मना होता है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग, in this patient lies on the back with the head low. The foot of the bed is elevated at 45 degree angle. Interframe of bed is titled with head of bed down. बोले तो इस स्थिति में मरीज को पीठ के बल लेटा दिया जाता है। बिस्तर को 45 डिग्री कोण पर ऊंचा उठा देते हैं। इस स्थिति में मरीज का सिर नीचे की ओर रहता है, शरीर झुकी हुई सतह पर एवं पैर टेबल के दूसरे किनारे पर नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं। इसका उपयोग used in emergency situation like shock, hemorrhage and hypotension, postural drainage। बोले तो इमरजेंसी में परीक्षण के दौरान आंतों को श्रोण गुहा से ऊपरी उदर गुहा में विस्थापित करने के लिए, हेमरेज में, हाइपोटेंशन में, शॉक में, पोस्टरल ड्रेनेज के लिए, रक्तचाप को कम करने के लिए, पेल्विक आर्गन की शल्यक्रिया के लिए या उनकी परीक्षण के लिए, वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए इसका हम जो है प्रयोग करते हैं। इस स्थिति का प्रयोग किनके लिए वर्जित है, किनको नहीं करना चाहिए? तो स्पाइनल प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको नहीं करना चाहिए। जिनकी जो पीठ की सर्जरी होती है, सर्जरी ऑफ द बैक, पीठ की शल्यक्रिया रहती है, उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फाउलर पोजीशन। It is the sitting position in which the head is elevated at 45 degree to 60 degree. The patient knees are slightly elevated. Backrest and two pillows are used for the back and head. Pillow can be used to maintain natural alignment of the head, wrist and forearm. बोले तो इस स्थिति में मरीज को ऊर्ध्वाधर बैठी हुई स्थिति में रखा जाता है एवं मरीज का सिर 45 डिग्री से 60 डिग्री रखा जाता है। इसमें मरीज के घुटनों के नीचे एक तकिया लगाते हैं, नितंबों के नीचे एक तकिया लगाते हैं ताकि सैक्रम के ऊपर दबाव कम पड़े। मरीज के भुजाओं के नीचे तकिया रखकर आर्म चेयर के समान भुजाओं को सहारा देते हैं। बैक रेस्ट के लिए तकिया लगाते हैं। इस स्थिति का उपयोग, फाउलर पोजीशन का उपयोग, जिनको श्वसन में प्रॉब्लम रहती है, श्वसन कष्ट को कम करने के लिए, उदरीय टाकों पर से तनाव कम करने के लिए, जिसे जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ रहता है,
उनको जो है टांकों की जो है तनाव कम करने के लिए, पीठ एवं जांघों की बड़ी पेशियों को शिथिल करने के लिए और संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए। और किनको ये नहीं करना चाहिए, किनके लिए मना है? यह स्थिति फाउलर पोजीशन ब्रेन या स्पाइन सर्जरी के बाद इस स्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिनका ब्रेन या स्पाइन का जो है सर्जरी हुई है उनको यह स्थिति नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन बोले तो हृदय स्थिति। इट इज आल्सो कॉल्ड हाई फाउलर पोजीशन। कार्डियक पोजीशन इज गिवन at 90 degree and overhead, table to be used placed across the front of the patient, leaning forward facilitate respiration by allowing maximum chest expansion by reducing pressure of abdominal organ on diaphragm. इस स्थिति में कार्डियक पोजीशन में मरीज को बैकरेस्ट एवं तकिए लगाकर मरीज को ऊंचा उठाकर बैठी हुई स्थिति में रखते हैं। मरीज के सामने कार्डियल टेबल रख देते हैं, घुटनों के नीचे तकिया लगा देते हैं। इस स्थिति का उपयोग थकान एवं रक्त स्रोत रोधन के लिए करते हैं। हृदय रोग से ग्रस्त मरीजों के लिए किया जाता है इसका उपयोग। जिनको कार्डियक अस्थमा होता है उनके लिए किया जाता है। जिनको चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब लगा होता है उनको लिए किया जाता है। जिनको श्वसन संबंधी समस्या होती है उनके लिए किया जाता है इसका उपयोग। किन के लिए इनकी मनाही है, किन को नहीं करना चाहिए, किन किन पेशेंट को? तो जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ होता है उनको नहीं करना चाहिए, और जिनकी पीठ की सर्जरी हुई होती है उनको यह स्थिति नहीं प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन सिम्स पोजीशन in this position the patient lies on either the right or left side. The lower arm behind the body and upper arm is bent at the shoulder and elbow. The knees are both bent with the uppermost leg more actually bent. इस स्थिति में पेशेंट को मरीज को बाईं करवट पर लिटा देते हैं, सिर पर एक तकिया रख देते हैं। सिर एक तकिए पर रखते हैं, सॉरी सिर पर नहीं रखते हैं, सिर एक तकिए पर रखते हैं एवं गाल तकियों को छूते हैं। बाईं भुजा के पीछे की ओर से निकलती हुई रहती है एवं दाईं भुजा को सुविधानुसार रख लेते हैं। जांघ पेट की ओर मोड़ कर रखते हैं। इसका उपयोग वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा एंड सपोजिटरी के लिए किया जाता है। रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइज बोले तो यौन एवं मलाशय की परीक्षण के लिए किया जाता है। एनिमा देने के लिए किया जाता है। रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट है नी चेस्ट। नी चेस्ट बोले तो घुटना वक्ष या इसका आदर्श नेम होता है जेनुपेक्टोरल स्थिति। जेनुपेक्टोरल पोजीशन जो होता है इसी को बोलते हैं नी चेस्ट, घुटना वक्ष। इस स्थिति में जो है द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट। द बॉडी इज एट 90 degree एंगल टू द हिप्स with back straight, the arm above the head and the head turn to one side. इस स्थिति में मरीज घुटनों एवं छाती के बल लेट जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सिर एक तरफ मुड़ा हुआ रहता है
एक सिर के नीचे तकिया रखते हैं, एक छोटा तकिया वक्ष के नीचे रखते हैं। मरीज के शरीर का भार वक्ष एवं घुटनों पर होता है। घुटने मोड़ कर रखे जाते हैं एवं जांघें पैरों से 90 डिग्री पर रहती हैं। जांघें पैरों से 90 डिग्री पर रहती हैं। इसका उपयोग वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कॉर्ड प्रोलेप्स के लिए किया जाता है। एक्सरसाइज फॉर पोस्टपार्टम एंड गायनेकोलॉजिकल पेशेंट बोले तो मलाशय परीक्षण के लिए, यौन परीक्षण के लिए, पोस्टपार्टम पेशेंट में व्यायाम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन कॉर्ड प्रोलेप्स में करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ जरूरी पोजीशन थी आपको और जरूरी स्थिति है जो आपको बताए गए हैं। जिसको न समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में जो है अपना विचार प्रकट करेगा, कमेंट करेगा। जो न समझ आया उसको फिर से इस पर वीडियो बना के दिया जाएगा। जिसको जो भी पोजीशन नहीं समझ में आए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, वो संपर्क कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।